अपने मैनिफेस्टो में एक एक वादा हम पूरा कर रहे हैं। एक और वादा पूरा होने पे आया है कि अब रिजर्वेशन को जो है रैशनलाइज किया गया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब अभी तक हम बात करते थे रिजर्वेशन की, तो अक्सर हमसे सवाल किया जाता था कि आप लोगों ने इस पे कुछ किया नहीं, जबकि बार बार उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा ये रिजर्वेशन का जो इस तरह के नंबर्स हैं इस टाइम पे, ये हमने नंबर्स नहीं लाए हैं, ये बीजेपी ने किया है। वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे, ये बीजेपी ने ये रिजर्वेशन लाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लाई, इन्हीं एलजी साहब ने ये रिजर्वेशन लाई और इसी बीजेपी की सरकार ने इस रिजर्वेशन को लाया। तो ये समझने की बजाय कि ये हम पे बहुत सारी चीज़ें थोपी गई, ये भी एक जो है हमें थोपा गया और इसको टाइम लगेगा थोड़ा ठीक करने में। हमने देखा कि कितना इस पे एक मैं क्या बताऊं, कितना इस पे कहीं ना कहीं एक इंजीनियर्ड तरीके से इस पे हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। आज जब हम फाइनली जो हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, एक एक वादा हम पूरा कर रहे हैं, एक और वादा पूरा होने पे आया है कि अब रिजर्वेशन को जो है रैशनलाइज किया गया जाएगा। अब नए सवाल उठाए गए हैं, अब आप ये कोटा किससे लेंगे, अब किससे लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं से अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, 5 इसके पास हैं, 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, अगर मुझे इस 2 रुपये वाले को 1 और रुपये या 2 रुपये लेना है, या तो मुझे इससे लेना है या तो इससे लेना है। 100% रिजर्वेशन है। अगर रिजर्वेशन ओपन मेरिट कैटेगरी की बढ़ानी है, या तो एसटी से ग्रुप से लेनी है, या तो ईडब्ल्यूएस से लेनी है, या तो एससी से लेनी है, या तो आरबीए से लेनी है, कहीं ना कहीं से तो लेनी है ना, और कहाँ से लाएंगे। तो अब इसमें भी बवाल मचाने की बजाय, एक सनसनी फैलाने की बजाय, इस पे एक अजीब सा इस पे एक बवाल मचाने की बजाय मेरी आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि इंतज़ार कीजिए कुछ दिन। ये प्रपोजल ऑब्वियसली अब पब्लिक के सामने आ जाएगा कि कहाँ से किस तरह से इसको रैशनलाइज किया जाएगा, और उसके बाद ये एलजी साहब को भेजा जाएगा। फिर हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के बच्चों के हक में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला लिया होगा, एलजी साहब जो हैं उस फैसले पे वो हथकंडे नहीं बांधेंगे, बल्कि जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए जो बेहतर डिसीजंस होगा उनको आगे ले जाएंगे। थैंक यू।